अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वर्ल्ड चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस ऐप का रिव्यू लेकर आए हैं वो सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए नहायत अहम है। अक्सर यूट्यूबर्स यूट्यूब पर थंबनेल बनाने के लिए जब कोई इमेज क्रिएट करते हैं तो उसको अपलोड करने के बाद वो सही तरह से इमेज दिखाई नहीं देता या कुछ हिस्सा उसका गायब हो जाता है। इसी तरह से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जब कोई इमेज अपलोड करते हैं तो उसका साइज़ एक्यूरेट ना होने की वजह से अक्सर वो इमेज हमें दिखाई नहीं देता सही तरीके से। इसी मसले के हल के लिए हम आज एक ऐप का रिव्यू लेकर आए हैं जो कि अल्टीमेट थंबनेल मेकर है। इसके ज़रिए आप प्रोफेशनल तरीके से बेहतरीन इमेज, कवर पिक्चर्स, चैनल आर्ट और थंबनेल जो हैं वो बना सकेंगे। तो चलते हैं हम ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने ऐप को ओपन कर लिया है। ये हमारे सामने ऐप का फ्रंट पेज है जिसके ऊपर हम देखते हैं तो फेसबुक कवर, यूट्यूब कवर, इंस्टाग्राम पोस्ट, लिंक्डइन का कवर, इन सब के ऑप्शंस दिए गए हैं और साथ में ट्विटर का कवर और गूगल प्लस के कवर के भी ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जिस पे क्लिक करेंगे उसका साइज़ जो एक्यूरेट होगा उसकी शक्ल में हमारे सामने टेम्पलेट्स आ जाएंगी। नीचे जो है वो बिज़नेस के रिलेटेड प्री डिज़ाइंस प्री डिज़ाइंड टेम्पलेट्स हम देख सकते हैं जो कि मुख्तलिफ और बड़ी प्रोफेशनल लुक दे रही हैं। इसके साथ फैशन के हवाले से अगर आप पोस्ट करना चाह रहे हैं या आपने वीडियो अपलोड की है उसका थंबनेल बनाना है तो ये फैशन के रिलेटेड थंबनेल्स नज़र आ रही हैं। ये कुछ न्यू लेटेस्ट थंबनेल्स कि उन्होंने टेम्पलेट्स अपलोड की हैं समर के रिलेटेड, हॉलीडेज़ के रिलेटेड आपने कोई वीडियो अपलोड की है या कोई पोस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपका कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई ऐप पोस्ट कर रहे हैं या आपने वीडियो अपलोड की है ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, उसके बाद ये स्पा के हवाले से, उसके बाद हम फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से अगर कोई आपने जो वीडियो है वो अपलोड करनी है या कोई पोस्ट क्रिएट करनी है इमेज फॉर्मेट में वो कर सकते हैं। म्यूज़िक के रिलेटेड, गेमिंग के रिलेटेड अगर कोई वीडियो है, अगर फूड के रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो है उसका थंबनेल बनाना है तो इस तरह से ये तो बहुत सारी हमें प्री डिज़ाइंड थंबनेल्स मिल सकते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए पोस्ट क्रिएट करेंगे। नीचे हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। माई सेव को हम ओपन किया तो यहाँ पर जो हमने एडिटिंग की होती है ऑलरेडी, जो थंबनेल्स हमने क्रिएट किए होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसको हम ओपन करते हैं। ये एक प्रोफेशनल लुक देता हुआ थंबनेल है जो मैंने अपनी कॉपीराइट फ्री वीडियो ऊपर लगाया था। ये एक और है रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक के हवाले से। इस तरह से ये एक सैंपल मैंने क्रिएट किया था इसी वीडियो के लिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक और ओपन करके देखते हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत और प्रोफेशनल लुक दे रहा है थंबनेल। कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक वीडियो थी उसका थंबनेल क्रिएट किया था। हम दूसरा माय डिज़ाइंस को जब ओपन करते हैं तो इसमें जितने भी हमने कवर्स या थंबनेल्स क्रिएट किए होते हैं वो सारे यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। उसके बाद अब हम प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस सामने नज़र आएगा। प्लस के साइन में सबसे पहले हमारे सामने ये पेज खुलेगा बैकग्राउंड की रेशो का। इसमें मुख्तलिफ साइजेस दिए गए हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले फेसबुक के हवाले से कवर, पोस्ट, प्रोफाइल पिक्चर और ग्रुप कवर फ़ोटो के साइजेस दिए गए हैं। इंस्टाग्राम के साइजेस दिए गए हैं। इंस्टाग्राम के हवाले से अक्सर हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो अगर हम इस साइज़ में बनाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। यूट्यूब के साइजेस उन्होंने दिए हुए हैं कवर के, थंबनेल के, टैबलेट डिस्प्ले के, ट्विटर के, लिंक्डइन के, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे इन्होंने पहले से प्री डिफाइंड साइजेस हमें दिए हुए हैं जिसमें हम अपनी कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लोगो हैं, लोगो की ऑप्शन मौजूद है। लोगो आप बनाना चाह रहे हैं पिंटरेस्ट के हवाले से, यहाँ पे बोर्ड डिस्प्ले, प्रोफाइल इमेज है, प्रेजेंटेशंस के हवाले से है। तो अब हम यूट्यूब का थंबनेल जो है उसकी एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। हमने क्लिक किया, उसको ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे उसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ तो ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ उन्होंने कुछ बैकग्राउंड्स पहले से दिए हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम अगर कलर पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड में प्लेन कलर को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे जो कर्सर है उसको हमने ब्लू पे किया तो ब्लू के शेड्स में
हमारे पास बैकग्राउंड आएगा, रेड पे ले जाएंगे तो रेड के डिफरेंट शेड्स हमारे सामने आ जाएंगे। इसलिए हम ग्रीन पे आते हैं या येलो पे या ऑरेंज पे, जहाँ पे भी कर्सर को लेके जाएंगे तो हम उसको मुख्तलिफ शेड्स में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरा की ऑप्शन है, आप पिक्चर ले सकते हैं। गैलरी की ऑप्शन है जिसमें अपनी गैलरी से कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अब हम यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन जो पहले उन्होंने दिए हुए हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से ट्रैवल में से हमने एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगी कि आप इसको एडिट करें कि कौन सा हिस्सा आप एज अ बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जिसमें ट्रीज़, ओशन और बीच तमाम जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हों, तो ये एक अच्छा बैकग्राउंड बनेगा। तो ये यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा एडिटिंग के लिए ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम ऐड टेक्स्ट करते हैं। ऐड टेक्स्ट में हम नीचे हमारे सामने कीबोर्ड है तो हम यहाँ पर रिलैक्सिंग म्यूज़िक का टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब ये हमने ऐड पे क्लिक किया, ये हमारे सामने खुल गया। अगर हम इसको छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं बॉक्स को, तो हम साइड से पकड़कर इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि इसको हम अगर 90 डिग्री तक घुमाना चाहें, 30 डिग्री पे, 80 डिग्री पे, वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसे भी करना चाहें, इसको घुमा के टेक्स्ट बॉक्स को इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहें, ये देखें आप इसको पूरा टर्न अराउंड भी कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन है वहाँ पर, अगर आप डिलीट करना चाहें तो। अब हम नीचे इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि और हम क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट को देखते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ और काफ़ी सारी वैरायटीज़ में फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने की ऑप्शन दी गई हैं। यहाँ से हम एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके देखते हैं कि वो कैसा हमें दिखाई देता है। ये हमने सेलेक्ट किया, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे से इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये काफ़ी प्रॉमिसिंग फ़ॉन्ट हमें दिखाई दे रहा है। इसके इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद हम अब कलर और स्पेस सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर हम जो टेक्स्ट हमने ऐड किया है उसका कलर को चेंज कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ कलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में एक जो है वो राउंड सा उन्होंने ऑप्शन दिया, वहाँ पे क्लिक करके हम खुद से कलर क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो उसकी ऑप्शन दी गई हैं, लेटर स्पेस पे अगर लेटर स्पेस बढ़ाएंगे तो जितने भी अल्फ़ाबेट हैं एक वर्ड के, उनके आपस में स्पेस बढ़ जाएगी। ये हमने इसको काफ़ी बढ़ाकर स्पेस को काफ़ी बढ़ा दिया तो अब वो दूसरी लाइन में आ गया। अब नीचे अगर हम लाइन स्पेस को बढ़ाएंगे, जो आप देख रहे हैं कि लाइन की आपस में, दो लाइंस की आपस में स्पेस बढ़ रही है और म्यूज़िक के कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे ओशन में डूब गए हों, सैंड के अंदर चले गए हों। अच्छा इफेक्ट है, बेहतरीन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छी और प्रोफेशनल लुक ये देता है। इस तरह से हम इसके साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं, बॉक्स को साइज़ को। अब हम इसकी लाइन स्पेस को भी बैक पीछे ले जाते हैं, जैसे पहले था वो ओरिजिनल शेप में ले आते हैं लाइन स्पेस को। लेटर स्पेस को भी हम रिवर्स कर लेते हैं और उसको ओरिजिनल शेप में ले आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन सी एडिटिंग में ऑप्शन मौजूद हैं। अब हम ओपेसिटी की तरफ जाते हैं। ओपेसिटी एक ऑप्शन है जिसमें अगर आप इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, कम करेंगे, तो आपको जो टेक्स्ट है वो धीमा और हल्का दिखाई देगा। अगर आपको बढ़ाएंगे इसको तो वो गहरा होता चला जाएगा। यानी अगर आप किसी पिक्चर पे लगाना चाह रहे हैं कोई टेक्स्ट को चाह रहे हैं कि वो हल्का दिखाई दे, पिक्चर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो आप इस इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करते हुए इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम शेडो की तरफ जाते हैं। अगर हम इस टेक्स्ट का शेडो क्रिएट करना चाहते हैं तो ये मुख्तलिफ कलर्स हैं जिसमें से हम कोई भी कलर सेलेक्ट करके उसका शेडो बना सकते हैं। हमने ब्लैक कलर का शेडो क्रिएट किया है। इसकी ओपेसिटी को बढ़ाएंगे जैसे जैसे तो वो शेडो बड़ी होती जाएगी, कम करेंगे तो शेडो कम होता चला जाएगा। यहाँ पे हम ग्रीन कलर का शेडो बनाते हैं तो ये हमें शेडो दिखाई देना शुरू हो गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं आउटलाइन की तरफ। जब आउटलाइन को लगाने के लिए हमें शेडो को रिमूव करना पड़ेगा। अब हम आउटलाइन इसकी सिलेक्ट करते हैं ग्रीन कलर की। देख लेते हैं हम आउटलाइन। आउटलाइन साइज़ को जैसे जैसे हम बड़ा करेंगे
हमारी जो आउटलाइन है वो बड़ी होती जाएगी, ज़्यादा प्रोमिनेंट, तो इसको हम एक रीज़नेबल जगह पर जो है एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम बैकग्राउंड को देखते हैं। जो जो टेक्स्ट बॉक्स हमने ऐड किया था, इसको इस पे हम बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में 2 ऑप्शंस हैं, एक उन्होंने दिए हुए हैं और एक जो है जो कलर्स हैं वो जिस भी कलर का आप चाहें बैकग्राउंड लगा सकते हैं, और कुछ उन्होंने हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, वहाँ से हमने एक ऑप्शन बैकग्राउंड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, हमने ऐड कर दिया। ये बड़ी अच्छी लुक दे रहा है। अक्सर प्रोफेशनल थंबनेल पे आप देखते हैं कि टेक्स्ट इसी तरह से ऐड किया होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कंट्रोल्स की तरफ। कंट्रोल्स में हम देखते हैं कि कुछ ऑप्शंस हैं कि टेक्स्ट को हमने राइट साइड पे लेके जाना है या फिर लेफ़्ट साइड पे या सेंटर पे। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस आ जाती हैं कि लेटर्स जो हैं वो कैपिटल में करने हैं, स्मॉल में करने हैं। इसके अलावा बोल्ड का ऑप्शन है, के साथ अंडरलाइन का ऑप्शन है, फिर उसके साथ हमारे लिए इटैलिक का ऑप्शन है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल करके हम जो टेक्स्ट है उसको एडिट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको पहले ओरिजिनल वाली शेप में वापस लेके आते हैं। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा बड़ा करके, तो इसको कॉपी पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो इसकी एक और कॉपी बना देगा, और वो कॉपी ओरिजिनल शेप में होगी। कॉपी को हम नीचे निकाल के, तो जो हमने दोबारा एडिट किया हुआ था उसे रिमूव कर लेंगे। ये हमने उसकी कॉपी क्रिएट कर ली। कॉपी की क्लिक करके कॉपी के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और कॉपी बना ली, और जो हमने एडिट किया हुआ था उसको हमने रिमूव कर दिया, और जो सबसे पहले हमने जो एडिटिंग की थी उसको हमने अभी यहाँ पे रिमेनिंग रख लिया है। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट को मूव किस तरह करना है। हाथ से मूव करेंगे अगर हम, तो उसमें वो एक्यूरेसी हासिल नहीं होती। उसके लिए उन्होंने कुछ ऑप्शन दी हुई हैं, नीचे को, ऊपर को, लेफ़्ट और राइट जो है उसको मूव करने के लिए आप दबाएंगे तो उससे टेक्स्ट बॉक्स उसी हिसाब से मूव करना शुरू कर देगा। अब हम इसमें स्टिकर्स ऐड करेंगे। यहाँ पर वैरायटी है स्टिकर्स की, बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से हम फ्लेयर एक ऐड करते हैं। इसको हम थोड़ा इसके एंगल को चेंज करते हैं। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके अलावा हम देखते हैं और कौन से स्टिकर्स हमें अवेलेबल हैं। इसमें बबल्स मौजूद हैं, समर हॉलीडेज़ के हवाले से, बर्थडे के हवाले से, बर्थडे वाला हम लोग और डाउनलोड कर लेते हैं, ट्रैवल के हवाले से, गाड़ी है, मार्केटिंग के हवाले से है। तो यहाँ से हमने यूट्यूब को सब्सक्राइब के हवाले से एक स्टिकर यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसके अलावा हम और कुछ स्टिकर देखते हैं। हैप्पी बर्थडे का स्टिकर हम ऐड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टिकर ऐड करने के बाद अगर हम उसकी ओपेसिटी का ऑप्शन नीचे दिया गया है, अगर हम ओपेसिटी को कम करेंगे तो वो थोड़ा जो है वो फेड आउट हो जाएगा। अगर हम उसकी ओपेसिटी को बढ़ाएंगे तो वो जो हमारा स्टिकर था वो गहरा हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो हमने पहले इसको दूसरा जो हम फ्लेयर को ऑप्शन को लेते हैं, और फ्लेयर को जो हमने पहले ऐड किया था उसको हमने फेड आउट कर दिया, ओपेसिटी कम कर दी है। बर्थडे की ओपेसिटी को हम इंक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दिया होगा कि हम गैलरी से भी इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमने बर्थडे की ओपेसिटी इंक्रीज़ कर दी थी, तो हमने उसको रिमूव कर लिया है। इसका बैकग्राउंड भी हम जो है चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट्स लगा सकते हैं। जो बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया था उस पर मुख्तलिफ ऑप्शंस दी गई हैं कि आप मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, ये सारे बैकग्राउंड्स हैं उसके। अच्छा, इसके बाद हम अब एक और स्टिकर इसमें ऐड करेंगे। देखते हैं कि उस स्टिकर के साथ हम क्या एडिटिंग करेंगे। यहाँ पे नीचे से हम एक स्टिकर को ऐड करेंगे। अब मार्केटिंग के हवाले से भी है, ये सोशल मीडिया, आइसक्रीम, वैलेंटाइन डेज़ के मुख्तलिफ स्टिकर्स की वैरायटी है। यहाँ से हम पेपर से एक पेपर ऐड करते हैं। ये पेपर को हमने ऐड कर लिया है। इसके हम एंगल को थोड़ा चेंज करते हैं। यूट्यूब का जो हमने सब्सक्राइब वाला स्टिकर किया उसको हम कहीं और मूव कर लेते हैं। तो ये हमने पेपर एक ऐड कर लिया है। इसके ऊपर हम कुछ राइट करके देखते हैं। ऐड टेक्स्ट में से हम अब लिखते हैं इसमें रॉयल्टी फ्री। इसको हम टेक्स्ट को ऐड कर लिया। इसको हम थोड़ा साइज़ में छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसका हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, ऐसा फ़ॉन्ट जिसमें ये डिफरेंट और थोड़ा अच्छा दिखाई दे। ये हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं।
जो हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया था उसके एंगल को सेम उसी एंगल पे लाके जिस पे हमने पेपर को ऐड किया था वहाँ पे लाके हमने पेपर के ऊपर इसको एडजस्ट कर दिया। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे पेपर पे कोई चीज़ लिखी हो। अच्छा, अब हम एक और टेक्स्ट इसमें ऐड करते हैं म्यूज़िक का। तो ये हमने म्यूज़िक ऐड कर लिया। ये बॉक्स भी हम उसी एंगल पे लेके जाएंगे, इस बॉक्स को भी। उसके बाद हम छोटा करके इसको रॉयल्टी फ्री के नीचे ऐड कर देंगे। ये एक इंतहाई प्रोफेशनल लुक दे रहा है हमारे सामने। इस तरह हम और भी बहुत सारी ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए एडिटिंग कर सकते हैं और इंतहाई आसान और प्रोफेशनल तरीके की पोस्ट जो हैं हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आज का रिव्यू था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जल्द मिलते हैं कुछ मज़ीद रिव्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।